नमस्कार दोस्तों, मैं एक बार फिर से आपके मध्य उपस्थित हूँ एक नई जानकारी के साथ। जुलाई के महीने में पड़ने वाले रवि पुष्य नक्षत्र से संबंधित ये जानकारी है। जुलाई के महीने में जो पुष्य नक्षत्र पड़ने वाला है वो रविवार के दिन पड़ने वाला है और पूरा दिन जो है सुबह से लेकर के रात तक और अगले दिन तक के पूरा का पूरा पुष्य नक्षत्र की तिथि आपको मिलने वाली है। इसलिए इस पुष्य नक्षत्र में आप वो सारे उपाय भी कर सकते हैं जो कि हम रविवार या रवि पुष्य नक्षत्र में करते हैं और जो पिछली बार नहीं कर पाए थे। आपको सारी जानकारी दी जाएगी। सबसे पहले आप ये देख लीजिए कि रवि पुष्य नक्षत्र या पुष्य नक्षत्र जुलाई के महीने में कौन सी तिथि कौन से दिन को पड़ रहा है। 7 जुलाई रविवार का दिन सुबह 4:48 से पुष्य नक्षत्र प्रारंभ होगा, जो कि 8 तारीख यानी कि 8 जुलाई प्रातः 6:03 पे समाप्त होगा। पुष्य नक्षत्र के साथ ही साथ रवि पुष्य के साथ सर्वार्थ सिद्धि योग और रवि योग, ये दोनों योग भी हैं। सर्वार्थ सिद्धि योग और रवि योग रविवार पूरा दिन यानी कि रविवार सूर्योदय से लेकर के सोमवार सूर्योदय तक पूरा दिन सर्वार्थ सिद्धि योग और रवि योग भी रहेगा साथ में। बहुत ही शुभ तिथि है। शुभ इसलिए भी है क्योंकि रवि पुष्य नक्षत्र को सबसे शक्तिशाली सबसे शुभ माना जाता है। साथ ही साथ सर्वार्थ सिद्धि योग भी है, रवि योग भी पड़ रहा है। जो उपाय आप लोगों को इसके पहले बताया गया है लघु नारियल से संबंधित, वो उपाय आप इस रवि पुष्य नक्षत्र कर सकते हैं क्योंकि पूरा ही दिन रवि पुष्य नक्षत्र से संबंधित है। किस समय करना है वो आपको बता दिया जाएगा। जो उपाय है उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उससे संबंधित वीडियो पहले ही बना के रख दिया है। ये एक ऐसा उपाय है जो आप वर्ष में विभिन्न शुभ तिथियों में कर सकते हैं। इसकी पूरी जानकारी उस वीडियो में दी गई है। रवि पुष्य नक्षत्र जो इस बार पड़ रहा है ये उन्हीं तिथियों में से एक तिथि है। आप चाहें तो अगर पिछली बार आपने ये उपाय नहीं किया है तो इस बार आप ये उपाय कर सकते हैं। अब हम चलते हैं रविवार या रवि पुष्य नक्षत्र के दिन आपको जो उपाय करना है प्रातः काल यानी कि सुबह सुबह सूर्योदय से आधे घंटे के भीतर आपको सूर्यदेव को जल अर्पित करना है। जल में केवल 2 ही चीज़ें डालनी है, एक है गुड़हल का फूल और दूसरा है गन्ने का रस, ईख का रस भी जिसे हम कहते हैं। अगर गन्ने का रस ना मिले तो भी आप गुड़हल का फूल यानी कि जो लाल फूल आपके स्क्रीन पे अभी दिखाया जा रहा है वो फूल आप लेकर के जल में डाल के और चढ़ा सकते हैं। बस एक बात का ध्यान रखिएगा कि जिस प्रकार से आपके स्क्रीन में फ़ोटो दिखाई जा रही है अभी कि जल को कंधों के ऊपर से किस प्रकार से लोटा उठा करके डाला जा रहा है, वैसे ही आपको जल अर्पित करना है सूर्यदेव को। और जल जो है वो किसी गमले में गिराइएगा। ध्यान रखिए कि वो जल आपके चरणों को स्पर्श ना करे, आपके पैरों में ना लगे। बस इस बात का ध्यान रखिएगा। और सूर्योदय से आधे घंटे के भीतर आपको ये उपाय करना है रवि पुष्य नक्षत्र 7 जुलाई के दिन। ये उपाय इतना विशेष इसलिए भी हो जाता है क्योंकि तिथि तो विशेष है ही, साथ ही साथ सूर्य ग्रह जो होते हैं वो हमारे ग्रहों के राजा होते हैं। तो अगर आपकी कुंडली में किसी भी प्रकार के ग्रह से कोई संबंधित परेशानी हो रही है, कोई नकारात्मक प्रभाव आपको मिल रहा है आपकी कुंडली में ग्रह स्थिति के हिसाब से, तो सूर्यदेव की पूजा करने से या सूर्यदेव को जल अर्पित करने से उन समस्याओं में काफ़ी हद तक सुधार आने लगता है क्योंकि सूर्यदेव ग्रहों के राजा हैं। आप अगर इनकी शरण में जाएंगे तो दूसरे ग्रह अपना सकारात्मक प्रभाव देना प्रारंभ कर देते हैं। ये छोटा सा उपाय था सूर्यदेव को जल अर्पित करने का। ये आप रवि पुष्य नक्षत्र से प्रारंभ करके आप रोज भी कर सकते हैं। रोज अगर आप इसमें गुड़हल का फूल गन्ने का रस नहीं भी मिला पा रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन प्रयास करें कि हर रविवार कम से कम इसमें गन्ने का रस और गुड़हल का जो फूल है वो आप डाल लें। और अगर उपलब्ध नहीं है या किसी कारणवश आप नहीं ला पा रहे हैं तो भी कोई समस्या नहीं है। साधारण जल जो रहता है स्नान के बाद आप वो भी सूर्यदेव को अर्पित कर सकते हैं। एक बात और ध्यान रखिए कि जो सूर्यदेव को जब आप जल अर्पित कर रहे हो तो जो मंत्र आपके स्क्रीन पे भी दिखाया जा रहा है उस मंत्र का आप निरंतर जाप करते रहें जब तक कि जल आपके लोटे से गिर रहा है। और जल जो है पतली धार के रूप में गिराएं। विशेषता यह होती है उस जल की कि जब उस जल के माध्यम से या उस जल के से होते हुए सूर्यदेव की रोशनी आपके शरीर पे पड़ती है तो उससे आपके शरीर के अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार भी होता है। हम जो भी उपाय करते हैं उसके पीछे कोई ना कोई वजह ज़रूर होती है और वो आपको पता होना अति आवश्यक है। इसीलिए इस चैनल के माध्यम से आपको हर एक चीज़ की वजह बताने का प्रयास किया जाता है ताकि आपको भी पता हो कि आप जो उपाय कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं और ऐसा ही उपाय क्यों किया जा रहा है, उससे क्या लाभ हो सकता है या क्या लाभ होने वाला है। हर एक चीज़ की जानकारी आपको होना बहुत ज़रूरी है। अब हम चलते हैं इसके दूसरे हिस्से की तरफ जो कि आपको सूर्यदेव को जल अर्पित करने के ठीक बाद में ही करना है।
जैसे ही आप जल अर्पित कर दें तो उसके बाद आप अपने पूजा स्थान में आ जाएं। आने के बाद एक दीपक प्रज्वलित करें और वहीं पर बैठ करके भगवान विष्णु के विष्णु सहस्त्र नाम का एक बार आप पाठ करिए। ये आपको छोटा सा उपाय जो है ये आपको रवि पुष्य नक्षत्र में इस बार करना है। ये उपाय इतने छोटे दिख ज़रूर रहे हैं लेकिन है ये बहुत ही शक्तिशाली। और जो लघु नारियल वाला उपाय है उसको करने का जो समय रहेगा, जो आपको शुरू में बताया हुआ था, इसका वीडियो अलग से बना हुआ है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। उस उपाय को करने का समय रहेगा रात्रि 7:28 से 8:19 के बीच में। ये वो समय है जो रविवार 7 जुलाई को आप रात को 7:28 से रात्रि 8:19 के बीच में वो लघु नारियल वाला उपाय आप कर सकते हैं। उपाय आप प्रारंभ इस समय के बीच में कभी भी करिए, समाप्त फिर वो जब होना हो जाएगा, उसमें समस्या नहीं है। बस ये रहता है कि सही चीज़ सही समय पर प्रारंभ हो जाए, उसके बाद फिर आप उस पूजा को कभी भी समाप्त करिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पूरी विधि आपको उस वीडियो में दी हुई है, आप चाहे तो वहाँ से देख सकते हैं। अब आपको बता देते हैं खरीदी करने का समय या मुहूर्त कब हो सकता है इसमें। उसके पहले मैं चाहूँगा कि जो लोग नए हैं इस चैनल में, पहली बार आए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन यानी घंटी का चिन्ह ज़रूर दबा लें, जिससे कि भविष्य में अपलोड किए जाने वाले किसी भी जानकारी के बारे में सबसे पहले आपको पता चल सके। उपाय में जो आपको करना था वो बता दिया गया है, समय आपको बता दिया गया है। अब विशेष तिथि जिसमें आप खरीदी कर सकते हैं, 2 तिथि है। एक है सुबह 8:53 से 10:34 के बीच में, और दूसरा है शाम को 7:28 से 8:19 के बीच में। ये 2 समय ऐसे हैं जब आप खरीदी कर सकते हैं। वैसे रवि पुष्य नक्षत्र को खरीदी के लिए अति शुभ माना जाता है। जो लोग विशेष तौर पे सोने चांदी की खरीदी करते हैं या अपने घर में कोई शुभ वस्तु लाना चाहते हैं तो निश्चित तौर पे इस मुहूर्त में आप ला सकते हैं, क्योंकि शुभ मुहूर्त में खरीदी गई चीज़ें या वस्तु आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार तो करती ही है, साथ में दूसरी वस्तुओं के आने का मार्ग भी प्रशस्त करती है। दोस्तों, जल्द ही सावन का महीना भी प्रारंभ होने वाला है, गुरु पूर्णिमा भी आने वाली है, बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो होने वाली है और उससे संबंधित वीडियो भी जल्द ही इस चैनल में अपलोड कर दिए जाएंगे। आप लोगों के जो भी प्रश्न हो, जो भी आप जानना चाहते हो किसी भी शुभ तिथि या मुहूर्त के बारे में, आप कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और हर किसी तक इस वीडियो को पहुंचाने का प्रयास करें। अत्यधिक लोगों तक पहुंचेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे लाभान्वित हो सकेंगे, और किसी के जीवन में अगर आपके द्वारा किसी भी कार्य से कोई सकारात्मकता आती है या कोई बदलाव होता है जो कि अच्छा है, तो निश्चित तौर पर पुण्य के भागी आप भी बनेंगे। जल्द ही दूसरे उपाय दूसरे वीडियो के साथ फिर उपस्थित होंगे। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए। धन्यवाद।